नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, पंजशीर घाटी में कल ही हमने आपको बताया कि कैसे अफगानिस्तान की सीमा और रशिया से सटी सीमाएं पे बड़े पैमाने पे आतंकियों का जमावड़ा हो चुका है। और इसी बीच ये हम आपको बता रहे हैं, और कल बताया था कि कैसे रूस ने 30 नए टैंकों को तजाकिस्तान भेजने का ऐलान कर दिया है। और अब जो 10,000 आतंकवादी ये तजाकिस्तान उज्बेकिस्तान से लगी सीमा पे पहुंच रहे हैं, और इससे रूस के होश उड़ गए हैं। और रूस की जो सुरक्षा एजेंसियों के चीफ हैं, उन्होंने अलर्ट किया है कि इनको रूस तक पहुंचने में ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। रूस के सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दमित्री मेदवेदेव ने ये बड़ा ऐलान किया। इसके बारे में आपको बताएंगे, और कैसे सेना उतार दिया है रूस ने। तो वहीं दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, रूस में इस समय मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही है, और इस बीच आतंकियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की ड्रिल चल रही है। आतंकियों के खिलाफ रूस का ऐलान चल रहा है। और तीसरी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे कि दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति, जी हाँ, दरअसल जंग की आशंका रूस और यूक्रेन में प्रबल हो चुकी है, वो भी बताएंगे। तो 3 खबर इस वीडियो में हम आपको कवर करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का डंका बजाए, खास करके जो अभी तक पीएम मोदी ने एक्सपेक्ट किया था वही पूरी दुनिया झेल रही है, यानी आतंकवाद। अगर आप भी मानते हैं कि भारत हर कूटनीति पे सफल है, तो इस वीडियो को लाइक करके देश की इंडियन आर्मी के लिए एक लाइक तो बनता है। दरअसल बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों, रूस से सटे सीमा पे 10,000 के करीब ISI के खूंखार आतंकी पहुंच रहे हैं। रूस ने उतार दी है सेना, 30 टैंकों को भेज दिया है, और सीमा से सटे इलाकों में बड़े पैमाने पर सेना का डिप्लॉयमेंट लगा दिया है। दरअसल आपको बता दें, जिसका डर पिछले 2014 से प्रधानमंत्री मोदी लगातार सभी मंचों पे कहते आ रहे हैं, अब वो डर सीधा सीधा दुनिया के तमाम सुपर पावर के चेहरों पर भी देखने को मिल रही है। तजाकिस्तान में इस समय से रूस नए टैंक उतार रहा है। इसके पीछे की वजह तालिबान बन चुका है। तालिबान जिस खतरनाक तरीके से अपने अफगानिस्तान पे कब्जा किया और अब दूसरे देशों की तरफ रुख कर रहा है, उसके बाद से रूस की हवाइयाँ उड़ गई हैं। रूस अभी तक केवल तालिबान और अफगानिस्तान, चाइना और पाकिस्तान में घुसा था, लेकिन जब उस पर ये आफत पड़ी तो भारत की तरफ रुख किया है। अभी यही कारण है कि पिछले 1 हफ्ते से रूस का जो स्टेटमेंट निकल के आ रहा है, वो कहीं ना कहीं उनकी आंखें खुलती हुई दिखाई दे रही है। और दूसरी तरफ अब जो बड़ी अपडेट निकल के आई है, उनके सुरक्षा एजेंसियों, खुफिया एजेंसियों ने जो खुलासा किया, उसके बाद से रूस के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब दरअसल खुलासा ये हुआ है कि रूस से सटे सीमा पे लगभग 10,000 खूंखार ISI और खुरासन के आतंकी पहुंच चुके हैं, और वो कभी भी तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में एंट्री कर सकते हैं। दोस्तों, तजाकिस्तान उज्बेकिस्तान की सीमा पर 10,000 ISI आतंकियों का घुसना मतलब रूस में घुसना है। ये ऐसा क्यों? दरअसल तजाकिस्तान उज्बेकिस्तान इतने छोटे देश हैं कि मानो आप राजस्थान से दिल्ली जाना हो या दिल्ली से महाराष्ट्र जाना हो, इस तरीके से आप समझिए। अगर आप यूपी से दिल्ली जा रहे हैं तो समझ लीजिए, ना कोई बॉर्डर है ना कोई कुछ। यानी अगर तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पे आतंकी घुसे तो सीधा रूस तक पहुंचने में उनको समय नहीं लगेगा, और कोई रोक टोक नहीं होगी, कोई सुरक्षा एजेंसियां नहीं होंगी। इसी वजह से रूस जो है वो पूरी तरीके से अलर्ट है। और 10,000 ISI आतंकियों के जाने के बाद रशिया अलर्ट हो चुका और अपने सैनिकों की डिप्लॉयमेंट तेजी के साथ बढ़ा रहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि रूस ने आर पार का ऐलान कर दिया है, और रूस ने कह दिया है कि 30 के करीब टैंक जो है वो तजाकिस्तान में लगेंगे, क्योंकि तजाकिस्तान से सटे सीमा पे 10,000 खूंखार ISI आतंकी पहुंच चुके हैं। और तजाकिस्तान और तालिबान के बीच जंग जैसे हालात भी बनते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ से भाग करके जो बड़े पैमाने पे विद्रोही गुट के लोग हैं वो तजाकिस्तान पहुँचे हैं। और तालिबान ने तजाकिस्तान को खुली धमकी दी है कि अगर जल्द से जल्द उन विद्रोहियों को नहीं सौंपा गया तो फिर सीधा हमला कर दिया जाएगा। इसके अलावा रशिया इसलिए भी परेशान है क्योंकि दोस्तों, रूस और तजाकिस्तान में वो करार है कि तजाकिस्तान पे हमला होगा तो रशिया जो है इन्फ्लुएंस की वजह से सामने आएगा, यानी फ्रंट पे आएगा। अभी तक तालिबान तजाकिस्तान पे चढ़ाई कर दिया होता, लेकिन रशिया के डर से अभी भी तालिबान जो है वो अपने पैर और हाथ वो बांधे हुए। लेकिन आने वाले समय में जिस तरीके से विद्रोहियों का गढ़ तजाकिस्तान बन रहा है, इस पर भी तालिबान बारीकी नज़र बनाए हुए, और कभी भी वो तजाकिस्तान पर भी अटैक कर सकता है। यही वजह है कि अब रशिया पूरी तरीके से अलर्ट है, और 30 नए टैंकों का डिप्लॉयमेंट तजाकिस्तान में किया। दूसरी तरफ 10,000 ISI खूंखार आतंकियों को देखने के बाद
अब एशियाई मिडिल ईस्ट देश तालिबान से पूरी तरीके से घबराए हुए हैं और यही कारण है कि अब रूस जो है तैयारी कर चुका है। इस चीज़ की जानकारी कोई और नहीं, रूस के सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दमित्री मेदवेदेव गजेटा और रशिया में लिखे अपने लेख में कहा गया है। कहा खुफिया एजेंसियों को मानना है कि मध्य एशियाई देशों से लगे अफगानिस्तान के प्रांतों में 10,000 से ज़्यादा ISI आतंकी और उनके मानने वाले मौजूद हैं। तो ये ISI चीफ ने तालिबान से भी बातचीत की थी। तो ये अब आप समझिए कि ये सब एक होते जुटे दे रहे हैं। यही कारण है कि अब एक और जो बड़ी अपडेट है कि रूस में एक तरीके से मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज आयोजित की गई है। इसका मेन जो ऑपरेशनल है ये केवल और केवल आतंकियों से निपटने के लिए है। तो दोस्तों अभी तक आतंकवाद को लेकर रशिया जो है चुप्पी साधे हुए थे, यानी आतंकवाद जब भारत कहता था तो रशिया ही नहीं, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका समेत देशों को ये लगता था कि बस ये केवल रोना है। लेकिन अब जब तालिबान ने इतने खूंखार तरीके से कब्जा किया तो अब आतंक का पर्याय, अब आतंक का मतलब भी रूसी तमाम देशों ने समझ लिया है। यही कारण है कि रूस में आज बड़े पैमाने पर आतंकियों से निपटने के लिए एक भारतीय सेना ने भी इसमें हिस्सा लिया है। एक बहुत बड़ा ड्रिल है और इसमें जो ऑपरेशन चल रहा है, युद्धाभ्यास है, ये आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन ड्रिल के रूप में आयोजित आज मल्टीनेशनल एक्सरसाइज ज़ेपेट 21 फुल स्विंग है। 13 सितंबर को फाइनल रिहर्सल में रविवार को रूस ने मेजहनी भारतीय सेना सहित सभी 1 दर्जन देशों की सैन्य टुकड़ियों ने हैली बर्न ड्रिल में हिस्सा भी लिया है। तो आतंकियों से निपटने के लिए भारतीय सेना भी रूस में पहुंची और एक तरीके से आतंकियों से निपटने की तैयारी, इस तरीके की तैयारी की गई हुई है। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। इस बीच एक और अपडेट ले लेते हैं। तो दोस्तों रशिया और यूक्रेन के बीच जंग जैसे हालात बन चुके हैं। रूस के साथ कभी भी जंग छिड़ सकती है व्लादिमीर पुतिन तैयारी के साथ। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने चेतावनी देते हुए रूस के साथ युद्ध की आशंका जताई है और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ एक तत्काल बैठक का आह्वान किया है। रूस ने इस साल की शुरुआत में यूक्रेन की सीमा पर अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है, जिसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। साल 2014 के बाद पूर्वी यूक्रेन में कम से कम 14,000 लोग संघर्ष में मारे जा चुके हैं। दरअसल याल्टा यूरोपीय रणनीति शिखर सम्मेलन में बोलते हुए ने कहा है, वहाँ के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस के साथ युद्ध संभव है। उन्होंने कहा है कि सबसे बुरी चीज़ ये है कि जो हो सकती है, लेकिन दुर्भाग्य से इसकी आशंका ज़ेलेंस्की ने खुलासा किया है कि उन्होंने पुतिन के साथ बैठक करने और दोनों देशों के बीच संघर्ष पर चर्चा करने के लिए बहुत कोशिश की गई है। तो दोस्तों आखिर ये युद्ध क्यों है ये भी समझ लीजिए। दरअसल आपको बता दें कि यूक्रेन और रशिया के बीच भी काफ़ी लंबे समय से ये विवाद चला रहा। सबसे बड़े युद्धाभ्यास ज़ेपेट 2021 में जुटी हुई है। रूस में बड़े पैमाने पर युद्धाभ्यास हो रहा है। रूस कहीं न कहीं तरीके से इसे शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी दिखा रहा है, क्योंकि रूस और यूक्रेन का जो ये टकराव है ये काफ़ी पहले से, हालांकि अब भारत की जो एक तरीके से रुख है वो ना तो यूक्रेन की तरफ है ना तो रशिया की तरफ है, लेकिन रूस जो है भारत को अपने पक्ष में लाने की भरपूर कोशिश करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पिछले 1 हफ्ते की एक्टिविटी और रूस के NSA का भारत आना भी इसका एक हिस्सा बताया जा रहा है। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया और मानते हैं कि कजाकिस्तान तालिबान आर पार का ऐलान, ये सारी चीज़ें रशिया के